प्रश्नावली 14.4 एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3। इन गोलों के आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। माध्य के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले माध्य का सूत्र होता है, हम निकाल रहे हैं पहले माध्य। तो माध्य के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य निकालने के लिए आंकड़े दे रखे हमें 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। और ये गिनती में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैच थे। तो माध्य बराबर सबका जोड़, इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 28 बटे में 10। 0 हटाया और दशमलव लगा दिया, यानी माध्य आ गया हमारा 2.8। ये निकल गया माध्य। अब माध्यिका के लिए क्या करते हैं हम? माध्यिका के लिए हमको लिखना है आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम करते हैं आंकड़ों को अवरोही क्रम में। आंकड़े आरोही क्रम में। आरोही क्रम में कैसे रखेंगे? सबसे छोटी संख्या 0, फिर 1, फिर 2, उससे बड़ी 3 कितनी बार आई है? 3 आया है 4 बार। फिर 4 आया है 2 बार और 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अवरोही क्रम में लिख लिया आंकड़ों को। अब n कितने हैं? n है 10। सम संख्या है ये, तो माध्यिका का सम का सूत्र अलग होता है और विषम का अलग। अभी आंकड़े हमारे पास सम हैं, तो हम माध्यिका का सम का सूत्र लगाते हैं। तो माध्यिका बराबर सम का सूत्र होता है 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद या मान। तो माध्यक बराबर 1/2 n हमारे पास है 10 बटे 2वां मान, पद या मान, और 10 n 10 है तो 10/2 प्लस 1वां मान। 2 से 10 कटेंगे 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 5वां मान और 5 + 1 6वां मान। तो 1/2 5वां और 6वां मान कौन से क्रम का? आरोही क्रम का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वां मान 3 है और 6वां मान भी 3 है, तो 3 + 3। तो 1/2 3 और 3 6, 3 से 6 कटेंगे 2 बार, तो माध्यक आ जाएगा आपका, माध्यक या माध्यिका 2। अब हमें निकालना है बहुलक। बहुलक के लिए हम पदमान और उसकी बारंबारता को लिखते हैं। सबसे छोटा पदमान 0 था, वो कितनी बार आया था? 1 बार। 2 आया है 1 बार। 3 कितनी बार आया है? 4 बार। और 4 आया है 2 बार और 5 आया है 1 बार। 1 और 1 2, 2 और 4 6, 7, 8 और 9। 0 के बाद 1 भी आया है 1 बार। तो 1, 2, 3, 3 और 4 7, 8, 9, 10 पूरे हो रहे हैं 10। अब इसमें बारंबारता सबसे अधिक किसकी है? बारंबारता आपकी आ रही है सबसे अधिक 3 की। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि पदमान 3 की बारंबारता सबसे अधिक 4 है, अतः बहुलक बराबर होगा 3। जिसकी बारंबारता अधिक हो उस पदमान को हम बोलते हैं बहुलक। तो कौन ज़्यादा बार आ रहा है? 3 आ रहा है सबसे ज़्यादा बार, 4 बार, इसलिए बहुलक क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इस तरह से हमने माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात किए। प्रश्न दूसरा है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्न अंक प्राप्त किए हैं। 15 विद्यार्थी हैं,
गणित में 100 में से किसी को 41 आए हैं, किसी को 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 50, 52 और 60। अब इन आंकड़ों का आपको माध्य भी निकालना है, माध्यक भी और बहुलक भी याद करना है। सबसे पहले अगर हम माध्य निकालते हैं तो माध्य के लिए सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य निकालने के लिए आंकड़े दे रखे हैं आपको 41, 39, 48। तो ये सारे आंकड़े कहाँ तक? 42, 52 और 60 तक। सारे आंकड़ों का योग 15 आंकड़े हैं ये, तो 15 आंकड़ों का योग और बटे में 15। अब इन सब आंकड़ों का योग अगर हम जोड़ेंगे इन सब आंकड़ों को तो जोड़ने पर आएगा 822। 15 आंकड़ों को जोड़ेंगे तो 822 और बटे में आएगा 15। 3 से काटें, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 7 8 2 बच गए, 3 7 21, 1 बचा, 3 चौक 12। अब इसमें भाग लगाएंगे 5 का तो 5 25, 26 27 2 बच गए, 5 चौक 20, बचे 4, 4 पे 0 40, 5 8 40, यानी कि माध्य आएगा आपका 54.8। ये होगा माध्य। अब हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक के लिए हम क्या करते हैं? आंकड़ों को आरोही क्रम में रखते हैं। तो माध्यक के लिए हम आंकड़ों को क्या करेंगे? आरोही क्रम में रखेंगे। सबसे छोटा मान है 39, उससे बड़ा 40 2 बार है तो 40, फिर 41 1 बार, 42, 46, 48, 52, 52 है 3 बार, 52, 52 और 52, फिर है 54, उससे बड़ा 60, फिर 62, फिर है 96 और फिर है 98। कुल कितने हैं गिनती में? n बराबर है 15 और 15 क्या है? एक विषम संख्या है। तो हम माध्यक का सूत्र कौन सा लगाएंगे? विषम संख्या के लिए। विषम संख्या का सूत्र होता है माध्यक बराबर n+1/2वां मान। तो माध्यक n कितना है? 15 + 1 बटे 2वां मान। 15 + 1 यानी 16 बटे 2वां मान। तो 2 से 16 कटेंगे 8 बार, यानी कि माध्यक कैसे निकलेगा? 8वां मान जो है वो होगा आपका माध्यक। तो 8वां मान अवरोही क्रम का क्या है? आरोही क्रम का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 52 है। इसका मतलब माध्यक क्या होगा? माध्यक 8वां मान यानी 52 है। ये हो गया माध्यक। अब हमें निकालना है बहुलक। बहुलक के लिए हम लिखते हैं पदमान और उसकी बारंबारता। तो पदमान सबसे छोटा था 39, कितनी बार आया? 1 बार। उसके बाद 40, 40 आया है 2 बार। 41 1 बार, 42 1 बार, 46 1 बार, 48 1 बार, 52 आया है 3 बार, 54 1 बार, 60 वो भी 1 बार, 62 1 बार, 96 1 बार और 98 1 बार। 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल 15 संख्याएं थी हमारी। अब इन 15 संख्याओं में हमने देखा कि 52 की जो बारंबारता है सबसे अधिक है। तो लिखते हैं हम पदमान 52 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी है? 3 है। तब बहुलक बराबर क्या होगा? बहुलक 52 होगा। जिस पदमान की बारंबारता सबसे अधिक हो वह कहलाता है हमारा बहुलक। तो यहाँ बहुलक कितना होगा? 52 होगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक आपको दे रखा है 63 तो आपको x का मान निकालना है। आंकड़े आरोही क्रम में है 29, 32, 48, 50, x+2, 72, 78, 84 और 95। तो हमें x का मान निकालना है। आंकड़े आरोही क्रम में है और n गिनती में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं।
10 यानी सम संख्या है, तो हम माध्यक का सूत्र कौन सा लगाएंगे? सम वाला। तो माध्यक बराबर होता है 1/2 n/2वां मान प्लस n/2 प्लस 1वां मान। अब माध्यक तो हमें दे रखा है 63, तो 63 बराबर 1/2 n 10 है, 10/2वां मान और 10/2 प्लस 1वां मान। तो 63 बराबर 1/2, 2 से 10 कटेंगे तो आएगा 5वां मान और 2 पंजे 10, 5 प्लस 1 6वां मान। अब हम आरोही क्रम में हमें आंकड़े रखे हुए हैं, 5वां और 6वां मान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये है 5वां और ये 6ठा मान x और x प्लस 2। तो 63 बराबर 1/2, 5वां मान है x और 6वां मान है x प्लस 2। तो 63 1/2 इधर आएगा तो 2/1 हो जाएगा, इधर 1x और 1x 2x प्लस 2, 63 दूनी 2 3 8 6 और 2 6 12 और प्लस 2 इधर आएगा तो -2 बराबर बचेगा इधर 2x। 126 में से 2 गए, बचेंगे 124 और ये 2 जो है बटे में इधर आ जाएगा x का मान। 2 6 12, 2 दूनी 4 यानी x बराबर आ जाएगा 62। हमें x का मान निकालना था, तो अज्ञात बारंबारता x का मान कितना होगा? 62। प्रश्न चौथा है, आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 और 18 का आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक के लिए हम लिखते हैं पदमान और उसकी बारंबारता। 14 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 और 4 बार। 14 से बड़े हैं 17, 17 आ रहा है हमारे पास 1 बार। 18, 18 आ रहा है 1, 2 और 3 बार। 22 1 बार, 23 1 बार, 25 1 बार और 28 भी 1 बार। सारी संख्याएं कितनी थी हमारी? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ रहा है। अब इसमें बारंबारता किसकी सबसे अधिक है? पदमान 14 की बारंबारता सबसे अधिक है। तब बहुलक क्या होगा? तब बहुलक बराबर होगा 14, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही होगा हमारा बहुलक। प्रश्न 5वां है, निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन आपको ज्ञात करना है। सारणी है, वेतन दे रखा है आपको रुपए में 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10000। और कर्मचारियों की संख्या है 3000 वेतन पाने वाले 16 कर्मचारी, 4000 वाले 12 कर्मचारी, 5000 वेतन पाने वाले 10 कर्मचारी, इसी तरह से 10000 प्राप्त करने वाला 1 कर्मचारी। कुल योग दे रखा है कर्मचारियों की संख्या का 60। आपको निकालना है माध्य वेतन। माध्य की गणना करने के लिए वेतन और कर्मचारियों की संख्या, तो वेतन वाले कॉलम को हम नाम देते हैं XI का और कर्मचारी वाली संख्या को FI का। हमें क्या निकालना है? FI का XI में गुणा करना है, कुल योग निकालना है। तो 16 तिया 48,000, 12 चौक 48,000, 5 का 10 में 50,000, 6 8 48,000, 7 छंग 42,000, 8 चौक 32,000, 9 तिया 27,000 और 10,000 एकम 10,000। इन सब संख्याओं को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 48,000, 48,000, 50,000 को जोड़ना है हमें। तो 3 0, 8 दूनी 16, 8 3 24, 25 26, 27 28, 28 से 29 30 और 5 35 का 5 हासिल आया 3। 3 और 4 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 4 20, 24 25 26 27, 28 29 30। 30,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख 5,000। यह आया कुल योग, यानी कि पूरी जो सैलरी बांटी गई है 3 हज़ार 16 व्यक्ति को दिए ना 48,000। तो जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, पूरी बटी कितनी? 3 लाख 5,000 और कर्मचारी कितने थे? 60। तो हमें निकालना है इसका माध्य।
तो माध्य के लिए क्या होगा, सिग्मा यानी कुल योग, तो सिग्मा FI XI का कुल योग बटे में FI कर्मचारियों की संख्या का कुल योग। तो ये है 3,05,000, इतनी तनख्वाह बटी और कर्मचारी कितने थे 60। 0 से 0 कटा, 6 से इसको काटेंगे तो 6 से काटने पर इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 5,080.33। ये होगा माध्य। तब 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन कितना होगा, 5,080 होगा।